जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा दीप में। आज हम अभ्यास 2.2 गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे साथियों। इसके हम पहले भी इसके 5 प्रश्न, इसके 5 सवाल जो थे हम इसके हल कर चुके हैं। आज इसका हम 6वां सवाल हल करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या पहला का हमने 5वां सवाल यहाँ 6वां सवाल यहाँ पे नोट करके रखा है, जिसमें दिया है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। साथियों इस सवाल के हमने पहले 5 सवाल कर दिए हैं। आज हम इसका 6वां सवाल हल कर रहे हैं साथियों। तो हमें जो सवाल दिया है हम देखते हैं। सवाल को हमें सवाल दिया है 3x² - x - 4। तो यहाँ पे हम हल करेंगे साथियों। हमने लिख दिया हल 3x² - x - 4। तो साथियों हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3 का और 4 का गुणा कर देंगे। 3 और 4 का जब हम गुणा करेंगे 3 × 4 = 12 हो जाएंगे साथियों। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, बीच वाले पद को जो हमारा x है, हमें x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 1 हो जाए, जो गुणा करने पे 12 हो जाए और जोड़ने पे 1 हो जाए, जोड़ने या घटाने पे 1 हो जाए साथियों। तो हम इसको हल करेंगे। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे साथियों तो हम क्या करेंगे, 4 का और 3 का और 4 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो 1 बच जाता है। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² प्लस 3x - 4x - 4। जब हम 3 का और 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और जब 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो 1 बच जाता है साथियों। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे साथियों, हमें h संख्या कॉमन लेना है, जिसका यहाँ दोनों जगह भाग कराया। तो हमने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया। हमने 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 1 हो जाएगा। 3x का 3x में भाग देंगे तो 1 बाहर ही जाता है साथियों। इसी प्रकार से हमें दूसरे ब्रैकेट में भी सेम संख्या लाना। तो यहाँ पे हमने -4 कॉमन ले लिया। -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा। माइनस में माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गए। 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार गया। इस प्रकार से साथियों हमने इसका दूसरा ब्रैकेट भी बना दिया। हम दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो हमने x + 1 एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया। दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे यहाँ से 3x - 4 से। इस प्रकार से हमने साथियों दोनों ब्रैकेट बना दिए, हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करना है। तो हम इनके यहाँ पे शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे x + 1 = 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर, हम 1 को पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये शून्य निकल के हो गया। और हम दूसरा शून्य निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 3x - 4 = 0। तो 3x बराबर 4 को बराबर की उस साइड ले जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो x बराबर 4/3 हो गया साथी। ये हमारा दूसरा शून्य निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, शून्य अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। इस प्रकार से साथी हमने अपना अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे हमारे 3 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया बीटा का मान। अब हम लिख देंगे यहाँ पे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथ ही हमने मान लिया कि हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर -x के गुणांक बटे x² के गुणांक। साथ ही हमने एक सूत्र लगाया है, शून्यंकों का योगफल वाला हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया है। और इसमें हमें क्या करना है, हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस एक्स के गुणांक। तो यहाँ पे हमें देखना है एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक में क्या दिया है, माइनस का एक्स है, तो हम लिख देंगे 1। यानी जब कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम 1 लिख दें, तो एक माइनस तो हमारा यहाँ पे लगा, एक माइनस यहाँ पे लगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 1 लिख देंगे। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक हमें यहाँ पे 3 दिए हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक 3 लिख दिए। अब हम लिखेंगे अल्फा का मान, तो यहाँ पे अल्फा का मान दिया है -1, तो यहाँ पे हम लिख दिया -1 प्लस 4/3। बीटा का मान दिया है 4/3 बराबर 1/3। आगे इसमें हम क्या करते हैं, इसके बटे में 1 लगा देंगे, हमारे भिन्न बन गए। अब इसको हम हल करते हैं, इनका एलसीएम करेंगे, 3 होगा, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, -3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, 1 का भाग 4 में कर दिया, 4 बराबर 1/3। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 4 में 3 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/3 बराबर 1/3। बाकी हमारा शून्य को कोई इक्वल का, इसकी हमने जांच की, तो यहाँ पे हमारे दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम संख्या आ रही है, इसलिए हम ये हमारा सही है। और हम करते हैं शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। इस प्रकार से हमने शून्यंकों का गुणनफल वाला सूत्र लगा दिया है। हमें शून्यंकों का गुणनफल करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसमें लिखा है अचर पद। अचर पद हमें कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, माइनस के 4 है, तो हमने -4 लिख दिया। और हमें लिखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक हमें 3 दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिया 3। और हमें क्या करना है, तो अल्फा का मान रखना है यहाँ पे, तो अल्फा का मान दिया -1, तो हमने लिख दिया -1 इंटू बीटा का मान हमें दिया है 4/3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/3 बराबर -4/3। और साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 का गुणा 4 में कर देंगे, तो -4/3 बराबर -4/3। इस प्रकार से क्या किए, हमारा दोनों ओर एक जैसा समान संख्या आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया साथी है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 है। देखिए ये हमारे 6वें सवाल का आंसर हो गया साथी। अब इस बार हम 7वां सवाल हल करते हैं। आइए साथी देखते हैं 7वां सवाल। आइए साथी हम सवाल नंबर 7वां हल करते हैं। सवाल नंबर 7वां हमें दिया हुआ है 4x² + 5 √2x - 3। साथियों पहले इसके हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें इसके शून्यंक निकालना है, और शून्यंक निकालने के बाद फिर हमें इनके शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की जो सत्यता है उसकी जांच करना है। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 4x² + 5 √2x - 3। साथियों ये सवाल हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो हम पहले इसको तोड़ के हमें क्या तोड़ना है साथियों, पहले हम 4 का और 3 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 का और 3 का जब हमने गुणा किया तो 4 तिया 12 होगा। और साथियों बीच वाली संख्या को हमें ऐसा तोड़ना है, गुणा करने को 12 हो जाए और जोड़ने या घटाने को 5√2 हो जाए। तो आइए साथियों हम इसको तोड़ते हैं। तो पहले जो हमारा 4x² लिखा है इसको ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे +6 √2x और -√2x। ये साथियों हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे 6 हमने यहाँ 6 लिख दिए, √2 और √2 का जब हम गुणा कर देंगे रूट के अंदर 4 हो जाएंगे। तो जब हम 4 का वर्गमूल करेंगे, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जब 6√2 में से 1√2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5√2। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए साथियों। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक आसान से तरीके से इसको लिख देते हैं। इसको हम पलट के लिखेंगे ताकि हमें इसके
कॉमन लेने में आसानी हो तो यहाँ पे हमने लिख दिया -√2x, तो यहाँ पे लिख दिया +6√2x। साथ ही हमें क्या है, इसमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम √2x कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे हम √2x कॉमन लेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया √2x कॉमन ले लिया, तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा साथियों, 2√2x। इस प्रकार से हम ब्रैकेट के अंदर बच जाता है माइनस, जब √2x का भाग √2x बनेगा तो 1 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि जो सेम हमारा ब्रैकेट बन के आया वैसे ही एक ब्रैकेट और बन के आया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे। जो प्लस का 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, और रूट के अंदर हमारे 2 में तो 2 और x माइनस, जब यहाँ पे हम 3 का भाग 3 में लेंगे तो 1 बार ही जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमारे जो दोनों ब्रैकेट जो है सेम हो जाते हैं। अब इनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2√2x माइनस 1 पे हमने एक ब्रैकेट बना दिया, और दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे √2x प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने अपने दोनों ब्रैकेट बना दिए। यहाँ पे हमारा ये गुणनखंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है। तो साथियों हम सबसे पहले पहला वाला ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे 2√2x बराबर 1 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/2√2 हो जाएगा। साथियों ये हमारा एक शून्य निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा शून्य निकालेंगे यहाँ पे, तो हम दूसरे वाले ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो √2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे √2x बराबर 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, माइनस के जाएंगे, x बराबर -3/√2। इस प्रकार से हमने क्या किया साथियों, दोनों हमारे शून्य में निकल के आ गए। हमारे साथियों शून्य में निकल के आ गए, तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर 1/2√2 और बीटा बराबर -3/√2। इस प्रकार साथियों हमारे दोनों शून्य निकल के आ गए। हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। साथ ही हमने मान लिया कि हमारे शून्यंक अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल वाला सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर -1 के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक। ये वाला सूत्र हमें यहाँ पे लगाना है। हमने सूत्र को यहाँ पे लगा दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यंकों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -x के गुणांक। तो यहाँ पे हमें x के गुणांक, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो पहले हम माइनस लगा देंगे। और हमारे x के गुणांक है 5√2। हमने यहाँ पे लिख दिया 5√2 बटे x स्क्वायर के गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक हमारा 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब साथ यहाँ पे हमें मान रखना है, तो अल्फा का मान हमारा कितना है 1/2√2 प्लस बीटा का मान हमारा क्या है -3/√2 बराबर -5√2/4। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। हमें क्या करना है, भिन्न बन गए, तो भिन्न को हम भी करेंगे, इनका एलसीएम करेंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। अब हमें साथियों यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू √2 हमारा एलसीएम हो गया, तो 2√2 में 2√2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और
यहाँ पे हमारे बच्चा क्या है साथी √2, तो √2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √2। इसी प्रकार प्लस, अब हमें क्या करना चाहती है, प्लस नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस लगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिए। √2 से √2 कट जाएंगे, हम क्या करेंगे √2 का 3 का √2 में गुणा करेंगे, 3 में 6 और √2। इस प्रकार 6 √2 हमारा यहाँ पे हो गया और बराबर यहाँ पे लिख देंगे -5√2/4। अब साथ ही ऊपर हमें क्या करना है, रूट -6 √2 में से √2 घटा देंगे तो यहाँ पे -5 √2 बचेगा। और यहाँ पे साथियों में क्या हो जाएगा, हम 2 हमारे लिखिए, 2 को मान लीजिए हमारे 2 है, √2 का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा और हम 4 का वर्गमूल करेंगे रूट के अंदर तो हो जाएगा 2, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर इसी प्रकार -5√2/4। इस प्रकार साथियों हमने क्या कर दिया, शून्य अंकों का योगफल की सत्यता की जांच की है। अब हमें साथियों इसमें क्या करना है, शून्य अंकों के गुणनफल की जांच करना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचरपद बटे x² के गुणांक। साथियों इस प्रकार से हमने क्या किया, शून्य को गुणनफल वाला सूत्र लगा दिया। तो इसका सूत्र हमारा क्या होता है, अचर पद बटे x² गुणन, तो शून्य को गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। तो अचर पद हमें -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 बटे x² गुणांक, x² गुणांक हमें 4 दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। और साथियों में यहाँ पे अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हमें दिया है 1/2 इंटू बीटा का मान हमें दिया है -3/√2। इस प्रकार साथियों में यहाँ पे अल्फा बीटा का मान लग रही है, यहाँ पे लिख दिया -3/4। अब साथियों में इनके गुणा करना है, तो -3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। जब 2 है यहाँ पे तो 2 का गुणा, 2 को हम ऐसे लिख देंगे और 2 √2 का √2 में गुणा करेंगे, रूट के अंदर 4 हो जाएंगे, 4 का वर्गमूल करने पर 2 हो जाता है, 2 का 2 में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 बराबर -3/4। इस प्रकार साथियों हमारे शून्य को गुणनफल भी हमने, इसकी भी हमने जांच कर ली है। तो यहाँ भी हमारा दोनों ओर समान आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य है। इस प्रकार साथियों हमारे 7वें सवाल का आंसर हो गया साथियों। अब इसके बाद हम 8वां सवाल हल करते हैं। तो आइए देखते हैं 8वां सवाल। आइए साथियों सवाल नंबर 8वां हल करते हैं। सवाल नंबर 8वां हमें दिया हुआ है y² + 3/2 √5/-5। साथियों इस प्रकार से हमें सवाल दिया हुआ है, हमें सवाल को हल करते हैं। सवाल हल करने हमें सवाल दिया हुआ है साथियों, हमें यहाँ पे लिखेंगे हल। सवाल दिया हुआ y² + 3/2 √5/-5। साथियों अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, बटे में हमारे 2 लिखी हुई तो हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे y² में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2y² + 3√5 और 2 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों -5 दूनी 10। इस प्रकार साथियों जो हमारे 2 थे बटे में, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 0 लगा के इसको 2 को हमने खत्म कर दिया साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे इस तरफ 0 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जब 2 का और 10 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो बीच वाले पद को हमें तोड़ना है, गुणा करने से 20 हो जाए तो घटाने से 3√5 हो जाए साथियों। तो हम क्या करेंगे 2y² -√5 और यहाँ पे हम लिख देंगे +4√5/-2
10 बराबर 0। जब साथ ही हम क्या करेंगे 4 में यहाँ पर √5 में नहीं 4√5 में √5 का गुणा करेंगे तो 20 ही होगा, क्योंकि साथ ही यहाँ पर 4 है, मान लो ये हमारे 4 है और √5 और √5 पे हम गुणा करेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा अभी 25 हो जाएगा। 25 के जब हम वर्गमूल करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो हम जब 4 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम √4 में से √5 घटा देंगे तो 3√5 बचता है था। इस प्रकार से हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन लेना है। हमें यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे 2y को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने साथियों 2y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है y माइनस जो संख्या हमने यहाँ पे कॉमन ली उसी संख्या का हम अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 y से y कट गया। अब यहाँ पे भी साथियों में क्या करना है, ऐसी संख्या कॉमन लेना है। इसका बाद यहाँ दोनों जगह चला जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि यहाँ पे हमारा रूट के अंदर y बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लेना होगा √5। यहाँ पे हम करते हैं y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो हमारा बचता है 2y√5। साथ ही यहाँ पे हम कॉमन दोबारा कॉमन लेंगे, यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो यहाँ पे 2y माइनस √5 बचेगा। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस संख्या कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथ ही प्लस 2√5 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, √5 से 2y हो जाएगा माइनस 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम √5 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 5 पर तो यहाँ पे हमारा √5 बच जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से हमने इनके गुणनखंड कर दिया। हमें क्या करना है, हमें दोनों जो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम थे उनमें से हमने 2y माइनस √5 कॉमन लेके एक ब्रैकेट बना दिया और दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया y प्लस 2√5 बराबर 0। इस प्रकार साथियों हमने इनके गुणनखंड कर दिए। अब हमें करना क्या करना है साथियों, अब हमें सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करना है। तो हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे 2y माइनस √5 बराबर 0। यहाँ पे 2y बराबर के उस पर तो प्लस 2y√5 यहाँ पे लिख देंगे y बराबर √5/2। इस प्रकार साथ ही हमारा एक शून्य निकल के आ गया। हम दूसरा शून्य निकालते हैं तो दूसरे शून्य के लिए हम दूसरा ब्रैकेट छोड़ेंगे y प्लस 2√5 बराबर 0। तो यहाँ पे हम y बराबर माइनस 2√5। इस प्रकार से हमने इसका दूसरा वाला भी शून्य निकाल दिया साथियों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा बराबर √5/2 और बीटा बराबर माइनस 2√5। ये साथ ही हमारे अल्फा और बीटा के मान निकल के आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि शून्यंक अल्फा और बीटा है। हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, माना कि हमारे जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हमें इसमें लगाना है शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यंकों
का योगफल बराबर माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये साथी हमारा सूत्र था, यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब हमें इनके मान रखना है, तो हमें सुनने क्या है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक। तो यहाँ पे हम लाएंगे माइनस एक्स के गुणांक, हमारे एक्स के गुणांक यानी हमारा वाई वाला पद है वो एक्स के गुणांक, तो यहाँ पे हम प्लस लगा हुआ है माइनस एक्स, तो माइनस के 3/2 ये हमारे एक्स के गुणांक हो गए। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इस प्रकार साथियों अब हमें यहाँ पे मान रखना है, अल्फा का मान हमारा निकला है √5/2, तो अल्फा की जगह पे हम लिख देंगे √5/2 प्लस बीटा का मान हमारा निकला है -2√5 और इसके बटे में हमने 1 लगा दिया बराबर -3√5/2। जब हम इसमें 1 का भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। तो हम ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, तो हम ऊपर ऊपर इसका गुणा करेंगे। पहले हम इनका एलसीएम करते हैं, एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएंगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर √5 प्लस माइनस का माइनस होगा, 1 का भाग 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4√5 बराबर -3√5/2। तो साथियों यहाँ पर 4√5 यहाँ पर प्लस के √5 4√5 में तो √5 माइनस के 3√5 यहाँ पे बच जाएगा बटे में 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3√5/2 ये हमारा दोनों साइड हमारा समान आ गया है साथियों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया शून्यांकों का योगफल की हमें जांच की है वो हमने यहाँ पे कर दी। अब हमें करना है यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये हमारा सूत्र साथियों शून्यांकों का गुणनफल का। अब हमें इसका लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। तो हमें अचर पद कितना दिया है, अचर पद दिया है यहाँ पर -5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5 बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक हमें कुछ भी नहीं दिया है, यानी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक हमें कुछ भी नहीं दिया, तो हमने दिया 1। इसी प्रकार साथियों पे हम अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान हमें दिया है √5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √5/2 ये अल्फा का मान हो गया, इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे -2√5। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बीटा का मान रख दिया, यहाँ पे बटे में 1 लगा दिया। 1 का भाग जब हम -5 में देंगे तो -10 बाहर ही जाएगा। अब हमें क्या करना चाहती है, यहाँ पे हम गुणा करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं 2 से 2 को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या माइनस बचा। अब हम माइनस का माइनस लिख देंगे, √5 का √5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा। जब हम √5 इंटू √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25, जब हम रूट करेंगे इनका तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने पहले इनका गुणा किया, तो गुणा करने के बाद इनका वर्गमूल कर दिया, तो -5, और यहाँ भी बराबर के साइड हमारे -5 है। तो इस प्रकार से हमने दोनों में जब हमारी सेम संख्या आ गई तो हम यहाँ पे हमारे ये क्या हो गया साथियों, हमारे शून्यांकों का गुणनफल था वो भी हमारा क्या है, इनकी भी हमने सत्यता ये जांच की, दोनों ओर हमारा सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य है। इस प्रकार साथियों हमारे 8वें सवाल का आंसर हो गया है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम साथियों।